कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की हिमंता सरकार पर जमकर निशाना साधा। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि पूरे 10 साल का भ्रष्टाचार एकजुट हो गया है और पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। राहुल गांधी भी लगातार ये कहते हैं कि ये भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है जिसने असम की अस्मिता को बेचा है, इसीलिए असम की जनता बदलाव चाहती है। इसके साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए इमरान प्रताप गढ़ी ने पीएम मोदी के फोटोशूट पर जमकर सवाल उठाए हैं। सुनिए इमरान प्रताप गढ़ी ने क्या कुछ कहा है। पूरे 10 साल का जो भ्रष्टाचार है वो एकजुट हो गया और पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मुझे लगता है राहुल जी भी लगातार ये बात कहते हैं, ये भारत की सबसे भ्रष्टाचारी राज्य सरकार है और इस सरकार ने असम की जमीनें उद्योगपतियों के हाथ में बेची हैं, असम की अस्मिता को बेचा है। ऐसे में असम की जनता बदलाव चाहती है और हमें पूरा भरोसा है जिस तरह से समर्थन मिल रहा है हमारे युवा नेतृत्व को, हमारे गठबंधन को। राहुल जी और प्रियंका जी जिस तरह से यहाँ लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ पे हमारा गठबंधन, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सरकार बनाएगा। दरअसल भाजपा के हाथ, मतलब जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। दरअसल आज तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कभी खुद बैकफुट पे रहती है, कभी डेटा नहीं दे पाती, कभी ये नहीं बता पाती कि आज तक घुसपैठिया का मुद्दा पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उठाते हैं और जब चुनाव आता है तभी उठाते हैं। बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में घुसपैठिया, दिल्ली में चुनाव तो दिल्ली में घुसपैठिया। ये सब सीजनल पॉलिटिक्स करते हैं। सीजन है, चुनावी सीजन है तो नए नए मुद्दे हैं। सच बात है कि यहाँ सिर्फ एक मुद्दा है और वो मुद्दा है कि किस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने असम की जमीनों को, असम के तमाम जो संसाधन हैं उनको या तो उद्योगपतियों को बेचा है या अपने लोगों को बेचा है। जनता उसका जवाब चाहती है। 10 साल में क्यों नहीं मुहैया कराया अब तक? 10 साल से तो आप ही की सरकार है। सेंटर में 12 साल से आप हो, राज्य में 10 साल से आप हो। क्या 2047 में? भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम क्या है ना, ये या तो 1947 के पहले की बात करती है या 2047 के बाद की बात करती है। वर्तमान में क्या चल रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। 10 साल में आपने क्या मुहैया कराया यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के चाय बागान के लोगों को? आपने क्या मुहैया कराया? कुछ नहीं। आज तक उनकी न्यूनतम मजदूरी तो आप बढ़ा नहीं पाए। तो दरअसल ये जुमले बोलना बंद करिए गृह मंत्री जी। चाय बागान में तो प्रधानमंत्री जी गए थे। हाँ, फोटोशूट बहुत अच्छा हुआ है। तमाम सब कैमरे लगा करके, लाइट्स लगा करके फोटोशूट चल रहा था। उसके विजुअल आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जनता गैस की किल्लत से परेशान है, लाइनों में लगी हुई है, किलोमीटर भर की लाइनें, और प्रधानमंत्री फोटोशूट में व्यस्त हैं। इससे पता चलता है कि गौरव गोगोई से कितना डरे हुए हैं वो। ये सिर्फ एक बात है कि गौरव गोगोई से वो डरे हुए हैं। उनको पता है गौरव गोगोई के पास उनके पिता की बहुत बड़ी विरासत है और गौरव गोगोई इस राज्य की अस्मिता का गौरव है, उसका नाम ही गौरव है। तो उस गौरव के खिलाफ वो जितना नफरत भरी बात करेंगे, असम की जनता उतना ही गौरव गोगोई के साथ एकजुट होगी। आपको बता दें कि असम में आने वाले कुछ ही दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में एक दूसरे पर सियासी पलटवार जारी है। प्रदेश में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि असम में किसकी सरकार बनेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।